गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेसिक से जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, और हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग लिमिट जान रहे हैं। लिमिट के थ्रू भी कंटिन्यूटी को बताएंगे और बेसिक डिफिनेशन बाय ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए पहले हम एक कांस्टेंट फंक्शन का ही एग्जांपल लेते हैं, और ये भी मान के चल रहे हैं कि आप लोग फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन ले f(x = 2), तो इसका अगर ग्राफ शो करें x डैश y y डैश, ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। f(x = ही क्या होता है, y, डेट इज यहाँ पर y = 2 है। तो इसका अगर ग्राफ बनाए, यानी ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना रहे हैं, तो जब x का मान कुछ भी रख लें, अगर 0 भी रखेंगे तो वही 2 होगा, 1 रखेंगे तो वही 2 होगा, 3 रखेंगे तो वही 2 होगा, अगर माइनस में भी रखें -1 तो वही 2 होगा, -2 भी रखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये ऑरिजिन है 0 0 है, 1 2 3 -1 -2। तो 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 2, तो क्या देख रहे हैं, 0 तो फिर भी फंक्शनल वैल्यू कितना है, 2 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो फिर भी 2 है, 3 है तो फिर भी 2 है, और इधर -1 है तो 2 है, और -2 है तो फिर भी 2 है। तो यहाँ सभी बिंदु को मिला दें तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है, एक लाइन प्राप्त होता है। और अगर बढ़िया से देखें तो ये लाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ऐसा फंक्शन जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ कहीं भी टूटा ना हो, तो उस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। चाहे आप कांस्टेंट फंक्शन ले लें, आइडेंटिटी फंक्शन ले लें, मॉडुलस फंक्शन ले लें, सब फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अगर ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तब हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस का जस्ट उल्टा। तो मान के चल रहे हैं कि आप ग्राफ जान रहे हैं, सब फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का हो गया आपका, फिर मॉडुलस फंक्शन हो गया, और पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया, जितना फंक्शन है नॉन फंक्शन, सबका अगर ग्राफ शो करे, अगर वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक ना हो, तब उस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर साइन फंक्शन का भी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ग्राफ के थ्रू हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपके क्लास 12 में है। ये बेसिक चीज है, हम बता दिए, वैसे आप लोगों को पहले भी बताए थे। इसमें क्या समझना है हम लोगों को, समझना यही है कि अगर ग्राफ किसी फंक्शन का ड्रॉ कर सकते हैं और वो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो, यानी कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये बेसिक चीज था। अब बहुत ऐसा भी फंक्शन होता है जिसका ग्राफ हम लोग इजली से क्या करते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उस फंक्शन के लिए हम लोग कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, उसको देखते हैं। तो उसके लिए डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, लिख देते हैं हम। कंटिन्यूअस फंक्शन देखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या, अगर एक फंक्शन मान ले f, जैसे मान ले f क्या है, फंक्शन है, f को क्या माने, फंक्शन है। और अगर मान लें ab इस फंक्शन का डोमेन है, डोमेन ऑफ f, तो कोई भी फंक्शन अपने आप के डोमेन में ही संतत होता है, f है। और साथ ही साथ ये मान के चलिए ये रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड है।
कंटिन्यूअस कहलाएगा कब? जब f is said to be continuous function in AB if क्या होना चाहिए? पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर होना चाहिए पहला, और दूसरा पॉइंट बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ बी के बराबर होना चाहिए, और तीसरा यानी यहाँ पर ए पर देख रहे हैं फिर बी पर देख रहे हैं, ए पर राइट हैंड लिमिट और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों का मान क्या होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर पूरे पे कंटिन्यूअस है एंड f is continuous at every point of open interval AB, तो कोई फंक्शन अगर कहे डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस है, तो डोमेन अगर हम एक क्लोज इंटरवल लिए थे, क्लोज इंटरवल कहने का मतलब दोनों एंड पॉइंट को भी लेते हैं, ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं, तो ए पर क्या होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और एफ ए के बराबर होना चाहिए, और बी पर क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ बी के बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ ओपन इंटरवल में जितना भी पॉइंट है सब पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और आप लोगों को पिछले क्लास में बताए भी थे, क्या बताए थे? कि कंटिन्यूटी हम लोग मेनली दो टाइप का पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो एट ए पॉइंट वाला हम पहले भी बता चुके थे कि कोई फंक्शन अगर किसी खास पॉइंट पर मान लेते हैं, अगर खास पॉइंट x बराबर a पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? लिमिटिंग वैल्यू fx यानी f का लिमिटिंग वैल्यू बराबर कितना होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू। अगर f का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाता है किसी खास पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर हम कंसीडर करके क्या चले हैं? x इक्वल टू a, तब हम लोग क्या कहते हैं? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको डैटी जैसे भी लिखते थे, एफ ए, है ना? लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ फंक्शनल वैल्यू भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी बता चुके हैं, और इंटरवल वाला भी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या बताए कि पॉइंट पे ही चेक करते हैं, ए और बी पर, और सभी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो कहेंगे वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और आप लोगों से अगर पूछा जाए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए पैरामीटर जो आप यूज कीजिएगा, पैरामीटर यही यूज कीजिएगा कि अगर वो डोमेन में कंटिन्यूअस है या उसका डोमेन का अगर पॉइंट ले और ग्राफ कहीं भी ब्रेक ना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। या यूँ है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकालें और दोनों का मान बराबर हों, तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन,
मान के चलते हैं लेट एफ एंड जी बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a, then f plus g is continuous at x इक्वल टू a। दूसरा अलजेब्रा, जब अलजेब्रा शब्द आ गया तो यानी आपके जहन में आ जाना चाहिए जोड़ घटाव गुना भाग, यानी यही चार चीज के बारे में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, f माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तीसरा पॉइंट देखते हैं, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। एंड चौथा पॉइंट, f बाय जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड g डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब g का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी e होगा, अन्यथा नहीं होगा। g जब 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं पहला का प्रूफ। पहला का प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी साबित करना यानी कंटिन्यूअस फंक्शन साबित करना है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। चाहे एक फंक्शन रहे, दो फंक्शन रहे, तीन फंक्शन रहे, कितनों फंक्शन रहे, हम लोगों को किसी खास पॉइंट पे अगर चेक करना रहे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर लेके चले लिमिट x टेंस टू f प्लस जी x ब्रैकेट में ऑपरेटर है, तो लिमिट x टेंस टू a, ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन बताए थे, उसका प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो ये हो जाएगा fx प्लस gx होगा इतना। और अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताए थे कि लिमिट जोड़ घटा गुना भाग में सब में जाता है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू a fx प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। अब देखिए f और g क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आपके जहन में तुरंत आ जाना चाहिए कि उसका फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिख लें ऐसे, लिमिट x टेंस टू a fx बराबर f a, ये ना होगा कंटिन्यूअस है तो, और फिर लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू g a, क्योंकि f और g क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसमें भी g होगा, सॉरी gx इक्वल टू ga, क्योंकि g भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि f कंटिन्यूअस है एल्सो g भी कंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगा, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ भी g का लिमिटिंग वैल्यू g के फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, ga। अब फिर यूज कीजिए सम ऑफ क्या, सम ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन, ये कितना हो जाएगा, f प्लस जी a। तो दिस इम्प्लाई डैट लिमिट x टेंस टू a f प्लस जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, f प्लस जी a, डेट इज x बराबर a पर लिमिटिंग वैल्यू f प्लस जी का और f प्लस जी का फंक्शनल वैल्यू बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि f प्लस जी भी कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, x बराबर a पर। कब? जब f और g कंटिन्यूस हो। तो इस प्रकार आप f माइनस जी का भी प्रूव कर सकते हैं, f इंटू जी का भी प्रूव कर सकते हैं और f बाई जी का भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। अगर इसी तरह अगर एक क्वेश्चन लें या प्रॉपर्टीज के तहत या थ्योरम, जो भी आप कह सकते हैं इसको, कि सो दैट कंटिन्यूअस फंक्शन इज सो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसको कैसे शो करेंगे? पहला, अब जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सब पहले नहीं पढ़े थे, उतना तो पहले पढ़ चुके थे आप लोग। सो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको प्रॉपर्टीज थ्योरम जो भी मान सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, इसका प्रूफ देखिए। लेट एफ एक्स इक्वल टू सी, सी क्या है? कांस्टेंट है, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, यानी अचर है जिसका मान नहीं बदलता है। तो हम लोगों को क्या साबित करना है? हम लोगों को यही साबित करना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन बताए थे हम, क्या बताए थे? कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाता है जब वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाता है जब वह फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो इसका कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता है? रियल नंबर होता है। और डोमेन का भी परिभाषा बताए थे, डिफिनेशन बताए थे। डोमेन का क्या परिभाषा बताए थे? ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी x के वे सभी मान जहां पर फलन परिभाषित हों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो पूरे रियल नंबर के लिए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए इसका जो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन होगा कितना हो जाएगा? क्लियरली डोमेन ऑफ f इक्वल टू रियल नंबर। इसी का एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। अब हम लोग या डेट इज x इक्वल टू a बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच इज बिलोंग्स टू सेट r। करने का मतलब a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। उस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहां पर सिंस एफ ए इक्वल टू सी होगा, एफ एक्स इक्वल टू सी, कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? इनपुट कुछ भी डालें आउटपुट वही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन यही है, इनपुट कुछ भी डालें, आम जामुन इमली कुछ भी डालें तो आउटपुट वही होगा। तो एफ ए इक्वल टू कितना हो गया? सी। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं 9। किस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे? x बराबर a पर। आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि सर सिर्फ लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट का यूज तभी करते हैं हम लोग जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन दिया हो। एक फंक्शन दिया है तो उसी का तो प्रयोग करेंगे ही हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स का मान कितना है? c। और क्या बताए थे? कांस्टेंट पर लिमिट का कोई असर नहीं होता है, तो इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा? c। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है किसके बराबर है?
फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। That is we say that हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मेरे अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है सो डैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप लोग ये भी जान रहे हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, इसका प्रूफ में ही लिखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। यहाँ से स्पष्ट पता चल जा रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन का परिभाषा हम बार बार बता रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स के उन सभी मानों का समुच्चय जहाँ पर फलन परिभाषित हो, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है आपका। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, अगर जिसके जहन में है तो बहुत अच्छा, जिसके जहन में नहीं है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है नहीं है, तो उसके लिए हम बता देते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट निकल जाता है। यूँ कहें तो एक ऐसा मील है जिसमें जो चीज़ डालेंगे, अगर गेहूँ डालेंगे तो गेहूँ ही निकलेगा, आटा नहीं निकलेगा। तो उस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोगों को शो करना है आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसके लिए हम लोगों को क्या साबित करना पड़ेगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी कहेंगे क्या है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो पूरा कंटिन्यूटी में अगर एट ए पॉइंट किसी खास पॉइंट पे शो करेंगे तो वही लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर ये कितने के बराबर हो जाएगा, लेट ए बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब एक कोई भी पॉइंट मान लिया आर्बिट्री रियल नंबर, we shall prove that f is continuous at x equal to a। हम लोगों को x बराबर a पर इसको कंटिन्यूस साबित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। जैसे सिंस यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो इनपुट डाले हैं वही आउटपुट है प्राप्त हुआ है, x बिलोंगिंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। देयरफॉर किस पॉइंट पे निकालना है, a पर निकालना है। तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, a 9। लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स बराबर a कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से देखें, या इधर नीचे ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a, तो इसको हटा ही देते हैं ना, x के बदले में क्या रखेंगे a, तो a। तो यहाँ फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या, दोनों बराबर है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, x बराबर a क्या है, कोई रियल नंबर है। तो इससे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, डेट इज लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू आर इक्वल, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर
अब हम लोग शो करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बताए थे हम, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो, उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और एक फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिफाइन किए थे, ई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान 2 और 3 के बीच लाई करता है। इसका अप्रोक्स में मान हो जाता है 2.73। इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई सभी के लिए डिफाइंड होगा, सभी एक्स बिलोंगिंग्स टू आर के लिए। तो क्लियरली इसका जो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो फिर मान लेते हैं लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आर्बिट्रेरी कहने का मतलब क्या होता है, जिसको अपने मन से मान सकते हैं, इसका ऐसा कांस्टेंट जिसका मान बदल सकता है, उसी को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ए का मान अपने मन से कुछ रियल नंबर ले सकते हैं, और ई के बारे में तो बता ही दिए 2.73 है। अब हम लोगों को क्या शो करना है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, देयरफॉर अगर एफ ए पे निकालना चाहें तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ए। नौ लिमिटिंग वैल्यू अब प्राप्त करते हैं, फंक्शनल वैल्यू प्राप्त हो गया हम लोगों को। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान क्या है, ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर एक्स के बदले में कितना पुट करेंगे, ए, तो ई टू द पावर ए। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो फिर लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है। साइन फंक्शन भी है, आपका कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, टेंजेंट भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप लोगों को याद रखना है साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको आप ऐसे ही शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहने का मतलब दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसको देखते हैं। पहले तो ये बता देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फलनों का संयोजन क्या होता है। मान के चलते हैं एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी पॉइंट पे होगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ और जी। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। ऐसे बताए थे ए बी सी, ए से बी में एक फंक्शन एफ है और बी से सी में एक फंक्शन जी है। तब यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ए है तो यही इसमें क्या हो जाएगा, एफ ए, और यही क्या हो जाता है फिर जी एफ ए। यहाँ पर बताते हैं ए से सी में एक फंक्शन हो जाता है जी ओ एफ, और जी ओ एफ एक्स को डिफाइन किया जाता है
जी एफ एक्स की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रिलेशन फंक्शन में भी बताए थे, सिर्फ थोड़ा आप लोगों को याद करवा दिए हम। कहने का मतलब अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है और बी से सी में एक फंक्शन जी है, तब जी ओ एफ डेट इज ए से सी में एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, और जी ओ एफ डिफाइंड कैसे होता है, जी एफ एक्स से। अब हम लोगों को साबित करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर एफ कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर a पर, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए। इसको समीकरण 1 मान लिए। f क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब जी बी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा y टेंस टू एफ ए होगा, यहाँ इसका जो पॉइंट किस फॉर्म में हो जाएगा, a के फॉर्म में। तो अगर जी वाई, तो ये कितना हो जाएगा, जी एफ ए। अगर ई इतने के बराबर है तब ई कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब एफ और क्या है, जी कंटिन्यूअस है। हम लोगों को क्या शो करना है, जी ओ एफ भी कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब जी ओ एफ पर जितना लिमिटिंग वैल्यू होगा उतना ही उसका फंक्शनल वैल्यू होगा। तो पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। नो लिमिट x टेंस टू a जी ओ एफ एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू a जी एफ एक्स लिखा जा सकता है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब x का मान a की ओर बढ़ रहा है, इसको मिटा देते थोड़ा इधर समझाने के लिए। जब x का मान a की ओर बढ़ रहा है तब एफ एक्स का मान किधर बढ़ रहा है, एफ ए की तरफ। यानी एफ एक्स जो है किधर जा रहा है, एफ ए की तरफ, यानी फंक्शन का मान एफ ए हो रहा है। इसको ऐसे लिमिट अगर यहाँ पर चेंज करें तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एफ ए। ये कितना हो जाएगा, जी एफ एक्स, यही होगा। इसको इसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड का यूज कीजिए, एफ एक्स के बदले में वाई भी तो लिख सकते हैं ना। तो लिमिट वाई टेंस टू एफ ए जी एफ एक्स, यही है। अब अगर यहाँ पर मान पुट करें इसका, तो g कितना हो जाएगा, एफ ए होगा, और इसी को अगर लिखें तो जी ओ एफ ए। तो यही इसका जी ओ एफ का क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। एफ कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा कि उसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। तो मान लिया कि x बराबर a पर f क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 1। इसी प्रकार अब g भी कंटिन्यूअस है, तो g का जो पॉइंट हो जाएगा, यानी g का यूं कहें तो डोमेन a का रेंज के बराबर है। तो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू एफ ए जी वाई इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, जी एफ ए, इसको 2 मान लिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब हम लोगों को क्या शो करना है, हम लोगों को शो करना है कि जी ओ एफ का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। तो जी ओ एफ का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो x टेंस टू a, ये तो जी ओ एफ का परिभाषा से, डिफिनेशन से जी एफ एक्स लिखे। अब लिमिट यहाँ पर देखिए, जब x का मान a की ओर बढ़ रहा है तब एफ एक्स का मान किधर जा रहा है, एफ ए की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर टेंस टू को यानी लिमिट चेंज कर लिए, तो एफ एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा, एफ ए। अब सेकेंड का यूज कर लिए कि एफ एक्स टेंस टू क्या है, एफ वाई है ना। तो
y इक्वल टू ई एक्चुअली एफ एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना लिख लिए y, तो y टेंस टू एफ ए। अब इसका मान अगर यहाँ पे रख देते, यानी x टेंस टू ये नहीं होता, तो यहाँ पर इसका जब मान रखेंगे वेरिएबल का मान, तो ये क्या हो जाएगा, या इसको हम यहाँ जी वाई भी लिख सकते थे, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है आप लोगों को, कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कहने का मतलब f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल में क्या है, सो दैट साइन मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले तो हम बताए ही कि कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, फिर याद दिलाने के लिए हम नोट में आप लोग लिख लीजिएगा जितना फंक्शन लिख रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन भी, सब ये सब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन का है, सब कंटिन्यूअस है। जितना भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल मतलब बहुपदीय फलन, रेशनल फंक्शन का मतलब परिमेय फलन, फिर साइन फंक्शन, कॉस, टेन सब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन जिसको कहते हैं e टू द पावर x, लॉगरिथमिक, ये भी जिसे इसको log x से भी डिफाइन करते हैं, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी बताए थे कंटिन्यूअस फंक्शन है। और फिर आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या बताए थे, कांस्टेंट फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट था। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू एक्स से परिभाषित किए थे। तो इस फैक्ट आपको याद रखना है, तभी इस टाइप का सवाल बनेगा, कौन कंटिन्यूअस फंक्शन है कौन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो इतना सब क्या है आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो साइन मॉड एक्स है, एक्चुअली आपको इस नहीं लिख के देगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सवाल है। एक्चुअली ये तो कंटिन्यूटी का है, आपको चूज करना है कि ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं ऐसे, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे। लेट एफ एक्स इक्वल टू कितना, या तो साइन एक्स या मॉड एक्स मान सकते हैं आप। हम मान लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स ही मानते हैं, और जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यानी साइन और मॉड एक्स दो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें आपको समझना है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक साइन है, दूसरा क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एफ ओ जी एक्स अगर निकालें, दो टाइप का ही निकाल सकते हैं ना, एफ ओ जी या जी ओ एफ। अब देखिए साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इसमें और लिख लीजिएगा मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। पहले भी बताए थे मॉडुलस का जो ग्राफ होता है कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सब आर्टिफैक्ट याद रखिएगा तो बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। एफ ओ जी देखिए, ये 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अगर पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन से देखें तो जिसको याद है तो बहुत बढ़िया, जो नहीं जान रहे हैं वो अभी भी सीख लीजिए। एफ जी एक्स का मान क्या है, क्या मान है, मॉड एक्स। अब एफ को हटाना है तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ x के बदले में कितना आ गया, मॉड x, तो साइन मॉड x।
इन हुआ कंपोजिशन। अब हम लोग यहाँ पर मान के चले थे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एल्सो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड एल्सो वी नो डैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन मॉड एक्स जो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस एफ एंड जी इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर, या ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर composition of f and g is sin mod x is also continuous function। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। तो इस तरह का और एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सो डैट मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर आपको तो दिख रहा होगा दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है और दूसरा मॉडुलस फंक्शन है। तो हम लोगों को दो फंक्शन यहाँ अलग अलग कर लेना है। पहला क्या मानना है, एफ, दूसरा जी। तो पहला फंक्शन यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप लोगों को चूज करने में थोड़ा दिक्कत महसूस होता होगा कि किसको चूज करें। किसी को भी चूज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर साइन एक्स ही ले लिए पहला और जी एक्स ले लिए मॉड एक्स, ऐसा ले सकते हैं। तो कंपोजिशन दोनों तरफ से निकाल लेंगे, जैसे एफ ओ जी एक्स भी निकाल लेंगे एंड इधर जी ओ एफ एक्स भी निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये प्राप्त होगा ही आपको। आप लोगों को हम ट्रिक बता देते हैं, और अगर मैच्योर्ड माइंड हो गया है आप लोगों का तो डायरेक्ट ऐसा चूज कीजिएगा कि यही निकलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एफ जी एक्स का मान मॉड एक्स। अगर यहाँ से देखें तो साइन मॉड एक्स, ऐसे तो है नहीं, तो इसको नहीं निकालना था हम लोग, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम इतना कर दे रहे हैं। निकालना हम लोगों को क्या है, जी एफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, जी एफ एक्स का मान कितना, साइन एक्स। और जब जी एक्स को यानी जी को हटा रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो एक्स के बदले में यहाँ क्या है, साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स का मॉड। तो साइन एक्स का मॉड क्या हुआ, जी और एफ का कंपोजिशन हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सिंस G and F are continuous function, therefore composition of G and F is क्या है, sin mod x is also continuous। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का मॉड क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको शो करना है। तो इसमें भी दो फंक्शन का सम है, ये भी क्या है, मॉड एक्स और ई एक्स प्लस वन का मॉड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स, वेयर एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन।
और हम लोग अब क्या जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन के किस प्रकार का फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और ये भी जानते हैं कि f और g अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका सम भी यानी उसका जोड़ भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ सिंस hx and gx are modulus function and we know that modulus function is continuous function. Therefore या also यहाँ पर फिर also we know that if h and g are continuous function then h plus g is continuous. Therefore या hence fx equal to hx plus gx that is कितना हो जाएगा, mod x plus 1 का mod is continuous function प्रूव। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 0, 2x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, किस पॉइंट पर चेक करना है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे डोमेन में चेक करना है, ऐप के पूरे डोमेन में हम लोगों को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है लेस देन 0, इधर क्या बोल रहा है इक्वल और ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। तो कहने का मतलब पूरा रियल नंबर इसका क्या है, डोमेन है। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्लियरली, डोमेन ऑफ एफ कितने के बराबर हो जाएगा है, पूरे रियल नंबर। पूरे रियल नंबर अगर है तो 3 केस होगा। पहला केस 1 व्हेन x लेस देन 0 देन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 being a polynomial function and we know that every polynomial function is continuous function at each point x लेस देन 0। इसका जो हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। जब x का मान 0 से छोटा है तब एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 क्या है, एक बहुपदीय फलन है। और हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत फलन होता है जो x लेस देन 0 पर संतत है। तो इसी प्रकार अगर केस 2 एराइज करें, केस 2 में क्या हो जाएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इक्वल टू
2x माइनस 1 being ए पोलिनोमियल या पोलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं, पोलिनोमियल विच इज कंटिन्यूस, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं विच इज कंटिन्यूस, उतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज नहीं लिखना है। एंड विच इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन या एवरी पॉइंट x ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे तीसरा केस अगर देखें तो तीसरा केस क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू अगर 0 लें यहाँ पर तो क्या कैसे बनाएंगे इसको, ये भी देखते हैं। अगर किसी खास पॉइंट पे लेते हैं तो x इक्वल टू व्हेन केस 3 व्हेन x इक्वल टू 0, देन हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे पहले f0। जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तब फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1 है। तो यहाँ 2 इंटू 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो लिमिट x टेंस टू, अब किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पर। तो 0 पर अगर निकाल रहे हैं तो fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 2x प्लस 1, यहाँ पर दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा। एक लिमिट तो क्योंकि लेस देन 2 फंक्शन है इसलिए दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, तो इसका तरीका बताए थे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, अब f माइनस एच यानी 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो f तो हट जाएगा 2 माइनस एच माइनस 1, इसका मान पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 0 माइनस 1 फाइनली माइनस 1। इसी प्रकार RHL निकालेंगे, इधर से निकाल देते हैं RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर हम लोग RHL राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो ये कितना हो जाएगा फिर, लिमिट h टेंस टू 0 f h, यही होगा। तो अब h का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू नीचे वाला 2h प्लस 1, यहाँ पुट कर दिए तो कितना हो गया 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, डेट इज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए f या हेंस लिख सकते हैं, हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस टाइप का जिसमें कोई खास पॉइंट नहीं दिया रहे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, केस एराइज करेंगे। उसके बाद अगर फिर यहाँ पर जैसे केस 3 केस हुआ था, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पर बहुत क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। यदि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।